युग दृष्टा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रणम्य सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों को त्याग करके सभी 9 बार नमो कर मंत्र पढ़ ले। तो हमारा जो यहाँ पर विषय चल रहा है, स्टोरी चल रही है आदिनाथ भगवान की जीवन कथा। उसमें हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने 1,000 वर्ष की तपस्या करी ना। और उसके बाद अब उन्होंने ध्यान लगाया। ध्यान के बिना कर्म नहीं कट सकते। और कौन सा ध्यान? 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। उसमें से दो तो छोड़ने को कहा है क्योंकि वो पाप बंध का कारण है, और दो पुण्य बंध का और निर्जरा का कारण है। ठीक। तो जो दो छोड़ने के हैं वो तो है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। ठीक। ध्यान का यहाँ मतलब है हमारा फोकस किधर है, हमारे फोकस में क्या चल रहा है। ठीक है। आर्त ध्यान क्या है? जब हम दूसरे के सुख से दुखी हो जाए या अपने दुख से दुखी हो जाए, दैट इज आर्त ध्यान। आर्त मतलब दुख। ठीक है। तो दुख का ध्यान करना और इसमें दूसरे के दुख से खुश हो जाना जो है, वह भी आर्त ध्यान है। मतलब वो दुखी है तो अच्छा लग रहा है। उसका उल्टा अगर हम बोले, कोई सुखी है तो खुद को दुख हो रहा है। ठीक है। अपने दुख से दुखी तो है ही, दूसरे के सुख से भी दुखी है। ठीक है ना। दूसरा अच्छे से रह रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है उसका, तो आप अंदर ही अंदर दुख मान रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ना। या जिसे एक दूसरी भाषा में जेलस वर्ड भी कहा है। ये क्या है? ये आर्त ध्यान है। हमारा फोकस कहाँ है? अपने दुख की तरफ। इसी में ही अगर हम किसी के तकलीफ में, है ना, किसी को मार कर हर्ट करके, किसी को किसी की चीजें चुरा कर झूठ बोलकर और खूब परिग्रह इकट्ठा करके खुश हो रहे हो, तो उसको नाम दिया रौद्र ध्यान। ठीक है। तो रौद्र ध्यान बेसिकली पाप करके खुश होना। तुमने किसी का बिगाड़ कर दिया और अब खूब अपने आप में प्राउड फील कर रहे हैं। ठीक है। तो ये दो तो बिल्कुल बुरे कहे, आप मान सकते हैं ना। जिनमानी कभी गलत नहीं बताएगी। राइट। तो ये जो 4 ध्यान बताए हैं कि तुम्हारा फोकस किधर है। ठीक। तो दो को तो टोटली मना कर दिया। एक है धर्म ध्यान, जो पुण्य बंध का कारण है। ठीक है। तो धर्म ध्यान में अपना फोकस कहाँ ले गए हम? भले ही हम दुखी हैं, लेकिन अपना फोकस दुख से हटाकर कर्मों पर ले गए, कि जो मेरा दुख आया है ना, ये मेरे ही किसी कर्म के वजह से आया है। या दूसरे को दुख आया तो मैं उसके दुख को दूर कैसे करूं। ठीक है ना। ये नहीं कि उसके दुख में खुश होने लग जाओ, उसके दुख को मैं दूर कैसे करूं। ठीक है। तो ये जो आ, दूसरे के दुख को दूर करना या अपना दुख में दुखी नहीं होना, राइट, बजाय उसके उसमें कारण ढूंढना कि मेरे कर्मों की वजह से। समझ रहे हैं आप? पहले भी फोकस दुख पर था, लेकिन तब आर्त ध्यान हो रहा था। अभी भी फोकस तो दुख पर है, लेकिन अब दुख में दुखी नहीं हो रहे हैं। ऑब्जर्व कर रहे हैं उस दुख को, कि हाँ ये चीज जो है, सिचुएशन दुख तो दे रही है, लेकिन किस कारण से? या सामने वाले का पहले उसका सुख देखकर दुख हो रहा था, अब उसके दुख को दूर कैसे करूं, ये मन हो रहा है। ठीक है ना। तो ये धर्म ध्यान हो गया। अब शुक्ल ध्यान क्या है? शुक्ल ध्यान में अपनी आत्मा पर फोकस करा जाता है। ठीक है।
दो शुक्ल ध्यान, चार शुक्ल ध्यान होते हैं। पहले दो जो शुक्ल ध्यान होते हैं उससे तो केवल ज्ञान तक पहुंचा जाता है। उसके बाद वाले जो दो शुक्ल ध्यान होते हैं वो मोक्ष दिलवाते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी चीज होती होगी शुक्ल ध्यान, जो मुनि महाराज को भी आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। मुनि महाराज कितना भी धर्म ध्यान करते रहें, उनके कर्म नहीं कटने वाले। धर्म ध्यान से कर्म नहीं कटते। भले ही पाप कर्म का संवर हो जाएगा, पाप कर्म नहीं बंधेगा, उस अपेक्षा से धर्म ध्यान से संवर होता है, लेकिन निर्जरा नहीं होगी। निर्जरा शुक्ल ध्यान से होती है। ठीक है, थोड़ी बहुत निर्जरा तो तप से होती रहती है, ये नहीं मना कर रहे हैं। राइट, अगर वो उत्कृष्ट प्रकार का तप कर रहे हैं तो होगी, बिल्कुल ना हो ऐसा नहीं है। लेकिन जिस लेवल की शुक्ल ध्यान में होती है, आप सोचिए कि कितने भी अनादि काल के कर्म जो बंधे थे अंतर मुहूर्त के शुक्ल ध्यान से कट जाते हैं। कितनी पावरफुल चीज होती होगी शुक्ल ध्यान। अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट अगर आपने आत्मा का ध्यान कर लिया या किसी एक अक्षर पद पर ध्यान लगा दिया फुल फोकस के साथ, तो आप अपने कर्मों को काट सकते हैं। इतनी पावरफुल चीज है। तो वो यहाँ पर वही हमने देखा था कि भगवान ने 1000 साल तक तो तपस्या करी। शुक्ल ध्यान तक पहुंचने के लिए भी उस तरह के कर्म का होना, उस तरह की विशुद्धि का होना जरूरी है। तो 1000 साल उन्होंने तपस्या करी। ठीक, अब उसके बाद आपने एक चीज पूछा, आपने कैसे बोला धर्म ध्यान से क्यों नहीं कर सकते? लोग तो बोलते हैं धर्म ध्यान मत तप से क्यों नहीं कर सकते, लोग कहते हैं तपस्या करो तो अ, आपके कर्म कटते हाँ, जाएंगे। बोला ना आपसे कि कितना कटते तो हैं, लेकिन उस लेवल के नहीं कटेंगे जितना शुक्ल ध्यान से। मोक्ष जब भी होगा शुक्ल ध्यान से होगा। ठीक है ना, खाली तपस्या करने से मोक्ष नहीं होता। खाली शरीर का अनशन कर लिया कि आज हम ये भोजन नहीं करेंगे, हमारा तो व्रत है, ये है, आप कितना भी कर लीजिए, उससे सिर्फ थोड़े बहुत पुण्य बंध जाएगा या कर्मों की निर्जरा होगी, उससे ज्यादा नहीं। अगर चारू मोक्ष, जी, हमको रोना आता है तो वो कौन से ध्यान में आता है? हम दुखी होते हैं और रोते हैं तो वो कौन से ध्यान में आएगा? आर्त ध्यान है वो। अपने दुख में दुखी होना आर्त ध्यान है। अच्छा। हम्म, ठीक है। तो जो आदिनाथ चार भगवान है, हम्म, चार चार शुक्ल ध्यान तुमने बता दिए या भी बताओगी तो बताए? नहीं अभी नहीं बताएंगे क्योंकि ओके। यहाँ पर वो विषय नहीं है। यहाँ पर विषय अच्छा, आदिनाथ भगवान ठीक ने शुक्ल ध्यान लगाए, किस लिए लगाए, है ना। तो उन्होंने है। अब 1000 वर्ष की तपस्या कर ली थी और अब शुक्ल ध्यान लगाकर एक अपने बार को, शॉर्ट में बता दो कि चार शुक्ल ध्यान कौन से हुए? आंटी वो विषय नहीं है ना। अच्छा, तो ठीक है। हाँ, ऐसे तो मैंने आर्त ध्यान रौद्र ध्यान भी नहीं बताए, तो इसलिए वो विषय नहीं है, तो अपन उसमें नहीं जा रहे हैं। जो पहले दो शुक्ल ध्यान रहते हैं वो केवल ज्ञान तक पहुंचाते हैं, और बाद के जो दो शुक्ल ध्यान रहते हैं वो मोक्ष में पहुंचाते हैं। ठीक है। और जैसा कि शुक्ल ध्यान है, तो शुक्ल ध्यान में करना कुछ नहीं, धर्म ध्यान में तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अपना, मेरा दुख है तो ये दुख किस कर्म से आया होगा, कर्म को हम ढूंढ रहे हैं, है ना। लेकिन शुक्ल ध्यान में ऐसा कुछ नहीं। सोचिए अंतर मुहूर्त में कर्मों की अनादिकाल से चल रही कड़ियों को तोड़ना होता है। समझ रहे हैं आप किस तरह का प्रोसेस होता होगा। फोकस, कितना स्ट्रांग फोकस होता होगा, कुछ अलग बॉडी में उसके आ, जो है एक अलग पावर चाहिए, इसलिए वो आज पंचम काल में नहीं है। ठीक है ना। तो ये शुक्ल ध्यान उन्होंने लगाया, और उसके बाद हमें ये बताया गया कि किस तरह उन्होंने कर्मों को काटना शुरू कर दिया। ठीक है ना। और कहाँ पहुंच गए, यथा ख्यात चारित्र यानी 13वें गुणस्थान में। 13वां गुणस्थान यानी केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक है ना। यहां तक हमने देखा था कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का दिन था, जब यह अनंत साम्राज्य हाथ आया और विश्व को क्या, उसकी भूत भविष्यत परिणतियों को प्रत्यक्ष पाया, हाथ में रखे सहस्रार पहलूदार मनोहारी मणि की तरह। जैसे पूरा विश्व यानी कि
ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक तीनों ऐसे हों जैसे हाथ पर ही रखे हों। उनको ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग, जितने भी जीव थे, जीव हैं, उनकी भूत भविष्य वर्तमान की सारी पर्याय एक साथ दिखने लग गईं। इतना मतलब अपन तो सोच भी नहीं सकते, है ना। केवल ज्ञान जो है हमारे अपनी सोच का भी विषय नहीं है। अपन तो अवधि ज्ञान में ही हिल जाते हैं। मने पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान। सोचिए केवल ज्ञान जिसमें कि मतलब एक सिटी में कितने लोग, कितने जीव जंतु रहते हैं। एक छोटे से आलू के उसमें नोक पर कह दिया अनंत अनंत निगोदिया जीव हैं। तो आप सोचिए कि भगवान को किस तरीके का ज्ञान हुआ होगा, जो सब कुछ उनको युगपत एक साथ दिख रहा है। कुछ तो अलग है ज्ञान की महिमा। ठीक है। तो वो ज्ञान उनको प्रकट हो गया, और साथ ही साथ उनके क्या प्रकट हो गया? तीर्थंकर प्रकृति का उदय हो गया। 13वें गुणस्थान में उदय होता है। क्या हुआ? विश्व में खलबली मच गई। क्यों मच गई? क्योंकि इस युग के आदि तीर्थंकर हुए, पहले तीर्थंकर। किसी ने ऐसी फीलिंग कभी ली ही नहीं थी। किसी भी बहुत समय से इस धरती पर तीर्थंकर नहीं हो रहे थे भारत क्षेत्र में। राइट। पूरा उत्सर्पिणी काल, अवसर्पिणी काल का कितना, 8 कोड़ा कोड़ी सागर समय निकल गया, तब जाकर तीर्थंकर वापस से होना शुरू हुए। ठीक है ना। तो बहुत लंबे समय के बाद तो विश्व में खलबली मच गई। ऊर्ध्वलोक का स्वामी इंद्र इंद्राणी के साथ आलंगित था। ऊपर में जो सौधर्म स्वर्ग का इंद्र है, वो तो इंद्राणी के साथ लगा हुआ था कि एकाएक संबंध टूट गया। और क्षण में ज्ञात हुआ कि जिस वैरागी को हमने वैराग्य दिलाने की लीला रची थी, वह विराग आत्मा स्वयं स्वाधीन पराग को पा गया, और मैं अभी तक इस निस्सार पराग में आप्लावित हो रहा हूं। तभी चला शक्र, शक्र मतलब इंद्र, अपनी अनेक अप्सराओं और वल्लभाओं को साथ लिए उस कैवल्य मूर्ति के दर्शन करने। है ना। जैसे ही ज्ञान, भगवान को ज्ञान हासिल हुआ, और कुबेर जो है समोशरण की रचना कर देते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ठीक है। और भगवान का शरीर 30,000 फीट आकाश में जाकर स्थित हो जाता है। 5,000 धनुष ऊपर, एक धनुष बराबर में 6 फीट, तो कितना? 30,000 फीट। तो अब इतनी ऊपर तक लोग कैसे पहुंचेंगे? तो उसके लिए कुबेर समोशरण भूमि की रचना करता है, जिसकी चारों दिशाओं में 20,000 सीढ़ियां रहती हैं। एक सीढ़ी 1.5 फीट की। ठीक है ना। तो टोटल 30,000 सीढ़ियां, वहां 30,000 फीट की सीढ़ियां ऐसे बन जाती हैं। और किसी को भी वहां पर चढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होती, 20,000 सीढ़ियां चढ़ने में भी। क्योंकि कुछ महात्मा उसका ऐसा है, जैसे एलिवेटर पे अपन एस्केलेटर पे जब चढ़ते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होती, खड़े हो गए बस पहुंच गए। उसी तरह की फील वहां पर आती है, 20,000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी हल्का सा भी थकान नहीं होती। ठीक। तो इस तरह से उनका समोशरण रचित हो जाता इंद्र नील मणि का। और भगवान आदिनाथ भगवान का जो समोशरण है वो 12 योजन, यानी 150 किलोमीटर का। इतना बड़ा एक इंद्र नीलमणि का पूरा उसका जैसे चूरा करके उसकी एक पर्वत शिला ही बना देते हैं। और ऊपर से वो सपाट रहती है और बिल्कुल पहाड़ के समान होती है, नीचे से जमीन से 1 फीट ऊपर उठी हुई। ठीक है। और फिर वहां पर भगवान की दिव्य ध्वनि घिरती है। राइट। हमने काफी डिटेल में उसको पढ़ा था समोशरण को, जब हरिवंश पुराण पढ़ रहे थे, कि कितनी भूमियां होती हैं, है ना। फिर वहां पर गंधकुटी होती है, और वो सब चर्चा अपन ने बहुत डिटेल में देखी थी। तो यहाँ पर क्या हुआ? क्योंकि ये ज्ञान कल्याणक हुआ, तो कल्याणक जब भी होगा तो इंद्रों के सिंहासन डोल जाते हैं। राइट। जितने भी ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक में चारों निकाय के जो देव हैं, उन सब के अपने अपने तरीके से आवाज मतलब एक तरह की वाइब्रेशन पहुंच जाती है, या मैसेज पहुंच जाता है कि भगवान को केवल ज्ञान हो गया,
भगवान का जन्म हो गया, भगवान का गर्भ हो गया, भगवान ने दीक्षा ले ली, है ना। तो इस तरह की सूचनाएं जो हैं इमीडिएटली उनको वहां पर आभास हो जाते हैं, उनकी घंटियां बजने लगती हैं, या दुंदुभी बजने लगेगी, या भेरी बजने लगेगी, शंखनाद हो जाएगा, ऐसा। ठीक है। तो उससे फिर वो अवधि ज्ञान लगाकर पता करते हैं कि ये क्या हुआ, क्या घटित हुआ ऐसा बड़ा, कि जो हमें यहाँ पर इस तरह की सूचना मिल रही है। ठीक। तो जैसी पता चला तो इंद्र अपनी अप्सरा और वल्लभाओं के साथ दर्शन करने पहुंच गया। सारा नभांगण देवों से व्याप्त हो जय जयकार के निनादों से गुंजित हो गया। और अगले ही क्षण देखा कि इस पृथ्वी पर मानो कोई स्वर्ग निर्मित हुआ है, जिसमें प्रति प्राणी को आने की कोई रोक टोक नहीं, कोई भी आ जा सकता है। सोचिए 150 किलोमीटर तक एक बहुत ही सुंदर रचना, तरह तरह के पेड़ पौधे, है ना, वन है वहां पर, उपवन है, बाड़ी बावड़ी है, और कल्प वृक्ष है उसमें, राइट। तरह तरह के प्रासाद हैं, महल हैं, है ना, ध्वजाएं हैं। तो मतलब ऐसा है, नृत्यांग देवियां जो है नृत्य कर रही हैं। तो बहुत ही सुंदर वहां का, जिस तरह का अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते, वहां पर माहौल बन जाता है। और सारा का सारा ये कुबेर करता है। समस्त आत्माओं का एकमात्र आस्थान, सुख और शांति की एकमात्र भूमि, मोहाभिभूत अनेक आत्माओं को एकमात्र शरण, शरण्य की वह शरण स्थली, जिस समव शरण की महिमा का वर्णन स्वयं वाचस्पति करने में असमर्थ है। जिस समव शरण के सम्राट स्वयंभू वृषभ के चरणों में असंख्य असंख्य, किरीट की जगह पर किरीट होना चाहिए था, किरीट मतलब मुकुट, मुकुट और हार, है ना, हास्य मुख प्रतिबिंबित हो रहे हैं, असंख्य असंख्य, है ना, भगवान के चरणों में। क्योंकि सारे देव आ आकर झुक रहे हैं तीर्थंकर के चरणों में आकर। इवन चक्रवर्ती जो भी हैं, राइट, तो जो मुकुटबद्ध राजा हैं वो भी आकर उनके चरणों में झुक रहे हैं। 12 योजन के विस्तार में वेला विलास फैला है, पर पूर्ण तृप्त नहीं हो पा रहा। आज तीर्थंकरत्व प्रकट हुआ। अभी तक तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो कर रखा था, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं था, जिसके लिए ये सारा कुछ किया, है ना। स्टार्टिंग से लेकर गर्भ कल्याणक से लेकर इंद्र जो कुछ भी करता है, वो उनकी इस तीर्थंकर प्रकृति के कारण ही करता है, जिसका उन्होंने बंद किया था एक 2 भव पहले, है ना। अभी तो सर्वार्थ सिद्धि से आ रहे हैं, उससे पहले वज्र नाभि की पर्याय में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया था। सम्यक कल्याण की जो भावना, 16 कारण भावना उन्होंने बाई थी, आज फलीभूत हुई। 1 योजन के श्री मंडप में, 12 योजन का तो पूरा समुच्चरण, और 1 योजन का श्री मंडप, जिसे गंधकुटी भी कहते हैं, जहां पर भगवान विराजमान है। और 12 कोठे बने हुए हैं, सेक्शन बेसिकली, जहां पर एक सेक्शन में पशु पक्षी रहेंगे, एक सेक्शन में मुनि महाराज, और एक सेक्शन मनुष्य रहेंगे, एक सेक्शन में, एक में देवियां रहेंगी, है ना, चारों निकाय के देव देवियां अलग अलग। तो इस प्रकार से 12 अलग अलग उनके कोटे रहते हैं। और क्या है, जाति बैर रखने वाले पशु पक्षी और मनुष्य भी सब कुछ भूल शांति का अनन्य स्रोत सहज पा रहे हैं। ठीक। पैर रखने वाले पशु पक्षी जो थे, सांप नेवला, शेर और गाय, सब एक साथ बैठे, किसी को याद ही नहीं आ रहा है कि उनके कोई कषाय भी है। इसका क्या मतलब है, कषाय में बाह्य कारण निमित्त बनते हैं कषाय के उदय में। तो सामने वाला निमित्त इतना स्ट्रांग है कि असंख्यात जीवों के एक साथ कषाय शांत हो गई। इतना स्ट्रांग निमित्त, उनकी ऑरा इतनी स्ट्रांग है कि मतलब जितने भी पैर रखने वाले थे सब कुछ सब भूल जाते हैं, किसी को कोई बीमारी नहीं होती, किसी का अकाल मरण नहीं होता उसमें। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात होती होगी। ठीक है ना। बीचों बीच गंधकुटी पर विराजमान है चैतन्य वृषभ, आसन सिंहासन से परे। क्यों कहा आसन सिंहासन से परे, क्योंकि वो हवा में है,
ठीक है। वो उनके नीचे भले ही कुबेर ने सोने का सिंहासन बना दिया, उस सोने के सिंहासन पर कमल की रचना कर दी, लेकिन फिर भी भगवान उससे 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। इसलिए कहा कि उसको छूते भी नहीं है वो। ठीक है ना, आसन सिंहासन से परे। अपन लोग क्या है, सब लोग को क्या रहता है, मान सम्मान की इच्छा, उपाधि, राइट, ये मिल जाए वो मिल जाए। लेकिन वो कैसे हैं, सब कुछ मिलने के बाद भी उससे निर्लिप्त हैं। एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि करना क्या है ना। उपाधि, आसन, कुर्सी के लिए तो दुनिया इस समय पागल है, राइट। हम ये कहलाएं, हम ये कहलाएं, हम मंत्री, हम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मतलब राजनीति की तो बुरे हाल है, राइट। किसके लिए, कुर्सी के लिए। और भगवान कैसे हैं, उस कुर्सी से निर्लिप्त, 4 अंगुल ऊपर। फिर परकृत औपचारिक विनय की स्वीकारता कहा। परकृत मतलब दूसरे ने जो क्रिएट कर दी, उसकी औपचारिकता को क्यों स्वीकार करेंगे, है ना। भगवान को कोई मतलब ही नहीं है, तुम कुछ ही करते रहो। ठीक है ना, भगवान ने नहीं कहा कि मेरा तुम समोशरण लगा दो। ठीक है ना, वो तो उनकी उस तीर्थंकरत्व की महिमा है, उसका महात्म है कि इंद्र कुबेर को कहता है ये कर दो। और जहां जहां भगवान की दिव्य ध्वनि खिरेगी, कुबेर वैसा क्रिएशन करता रहेगा। और कब तक किया होगा, 1 लाख पूर्व की आयु थी उनकी बची हुई, है ना। और उसमें 1000 वर्ष आप कम कर दीजिए, उतने समय तक कुबेर ने कहाँ कहाँ उनके लिए समोशन की रचना नहीं की होगी, है ना। एक पूर्व बराबर में 84 लाख पूर्वांग, 84 लाख या 84 हजार पूर्वांग मल्टीप्लाई बाय 84 हजार पूर्वांग, राइट। और एक पूर्वांग बराबर में 84 हजार मल्टीप्लाई बाय 84 हजार वर्ष। तो इतना लंबा समय, 1 लाख पूर्व बता रहे हैं। और पूर्व आपने देखा कितना बड़ा, राइट। तो अपनी ये संख्या भी अपनी सोच से बाहर है। चारों मेरे ख्याल 84 लाख इंटू 84 लाख है। ठीक है आंटी, बढ़िया, थैंक यू। चलिए, है ना, तो समझ में आ रहा ना कितना बड़ा समय रहा होगा जिसमें उन्होंने दिव्य ध्वनि उनकी खिरती रही 3 टाइम, एक दिन में 3 टाइम। और इतने लंबे वर्षों तक ये होता रहा। ठीक, तो वहां पर जो भी आ रहा है तो वो उसका पुरुषार्थ है कि चलो हम चलते हैं, कुछ अच्छा सीख कर आते हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो राग रंग में लग गए। वहां पर जो नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही थी, वाद्य बज रहे थे, नाट्यशालाएं चल रही थी, उन्हीं में एंजॉय करके वापिस आ गए। ऐसा भी बहुत होता है। कई जगहों पे उपदेश अगर चल रहे हैं और बाहर बाजार लगा हो, तो वो बाजार में इतना समय लगा देंगे कि अंदर जाने का समय ही नहीं बचेगा, और फिर उन्हें वापस घर की ओर जाना पड़ जाता है, राइट। तो ऐसा भी मतलब जो है, अपने ऊपर, कषायों के ऊपर है हमारी, कब कषाय जागृत हो जाए। कषाय सहित है तब तक ही आसन दिया जाता है और स्वीकारा जाता है। कषाय सहित किसी को खुश करने के लिए आसन दिया जाएगा, या उसकी इच्छा होगी तो वो स्वीकार करेगा। इस निष्कषाय भावों की अभिव्यक्ति प्रभा मंडल में सहज हो रही। इस निष्कषाय भावों की अभिव्यक्ति प्रभा मंडल में, उनके पीछे एक भा मंडल बन चुका है, राइट। अष्ट प्रातिहार्य क्रिएट हो चुके हैं, क्योंकि जैसे ही समोशरण की रचना होती है, वो भगवान के अतिशय रूप अष्ट प्रातिहार्य प्रकट हो जाते हैं। देवों द्वारा पुष्पों की मुंचित वृष्टि ने 12 योजन तक के भूभाग को अपनी पराग में डुबो लिया। देव जो है पूरे समोशरण में जो है अम, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। ठीक, समीपस्थ अशोक वृक्ष ने अपने पत्र फूलों के अपार वैभव से इस लोक के शोक को अपने में समा लिया। पुष्प वृष्टि हो गई, आभा मंडल हो गया। 3 विशाल धवल छत्रों ने त्रिलोक की विजय पताका ही फहरा दी। भगवान के सिर के ऊपर 3 धवल छत्र कहीं से लगे हुए हों ऐसे नहीं, बस अपने आप में अधर में लटक रहे हैं। प्रभु के निकट यक्ष खड़े हैं जो चवरों को ढुराने से
ऐसे आभासित हो रहे हैं मानो क्षीर सागर का जल ही मुदित हो हिलोरे ले रहा है ना। इन सब का बड़ा सुंदर वर्णन जो है भक्तामर स्तोत्र के 28वें श्लोक से 36 श्लोक तक आता है इन 8 प्रातिहार्यों का। पणव, तुणव, काहल, शंख और नगाड़े आदि वाद्यों के शब्द देवों की दुंदुभी श्रुति से भगवान के अनंत काल तक जय 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 गान की घोषणा कर रहे हैं। तो ये क्या है? पणव, तुणव, काहल, शंख, नगाड़े आदि वाद्य वाद्य है ये। इनके ये ओरिजिनल नाम है जो शास्त्रों में मिलते हैं, ठीक है, लेकिन ये वाद्य ही है। आज की डेट में कह लीजिए वीणा कह लीजिए, है ना, उस तरह से। तो वाद्यों के शब्द देवों की दुंदुभी श्रुति से भगवान के अनंत काल तक जय 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 गान की घोषणा कर रहे हैं। एक बार तीर्थंकर बन गए, अब उनका नाम अनादिकाल के लिए तीर्थंकर की श्रेणी में आ गया, है ना। भूत भविष्यत वर्तमान के जितने भी तीर्थंकर हैं उनमें इनका नाम का ऐड हो गया, तो अनादिकाल के अनंत काल तक के लिए अब जय जय गान होगा, है ना। अरिहंत में शामिल हो गया इनका नाम, ठीक है ना। नमोकार मंत्र के जो अरिहंत भगवान को हम जब नमस्कार करते हैं तो वो ऐसा नहीं कि इसी काल के अरिहंत परमेष्ठी को कर रहे हैं, ठीक है ना। नमो लोए सव साहुनम, लोक के जितने भी अरिहंत हैं यानी तीर्थंकर हैं उन सबको, तो भूत भविष्यत वर्तमान काल के सब तीर्थंकरों को हम नमस्कार करते हैं, ठीक। भगवान के निस्पंद ओष्ठ वाले मुख कमल से मिथ्यावादियों के मत को ताड़ित करते हुए मनुज भाषा और कुभाषा में एक साथ परिणत होती दिव्य ध्वनि अतिशय बलवान है, ठीक है। तो ये भगवान के 8 प्रातिहार्य बता दिए। सकल जन भाषाओं को एक साथ बोलना संभव नहीं, इसलिए गंभीर ध्वन्यात्मक नाद है। भगवान की नाद कैसे निकलती है? ऐसा कहीं कहीं जगह पर ओंकार ध्वनि के रूप में भगवान की दिव्य ध्वनि घिर रही होती है, जिससे प्रति प्राणी यानी जो भी वहां पर है अपने क्षोभक्षम शक्ति के अनुसार सार तत्व को ग्रहण कर प्रसन्न होता है। सबको ऐसा बोलते हैं कि जो वहां पर मागध जाति के जो देव रहते हैं, है ना, वो ट्रांसलेट कर करके सबको उनकी अपनी अपनी भाषा में, तो सबको समझ में आता है। जिसके अंदर जो प्रश्न है उसका उत्तर उसे मिल जाता है, या जिसको जो ग्रहण करना हो वैसा वैसा वो ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना। जिस समौशरण के ध्यान से बड़े बड़े योगी जन अपने भावों को विशुद्ध करते हैं, उस समौशरण की महत्ता अनिर्वचनीय है। जिन प्रभु की स्तुति करते करते शक्र भी तृप्त नहीं होता, शक्र यानी इंद्र तृप्त नहीं होता, मतलब भगवान की स्तुति करते करते भी तृप्त नहीं होता, थकता नहीं है, तो कुछ तो होगा, है ना। अपन लोग तो कितना कर पाते हैं? बहुत ही कम। पूजा की 1-2 लाइंस में भगवान की गुणगान कर दिया तो कर दिया, है ना। उन प्रभु का यह अपार धर्म का विस्तार देख इंद्र भी चकित है। तभी उधर भरत राजा को सुकृत के फल स्वरूप 3 समाचार एक साथ मिले। आयुधशाला के रक्षक ने चक्र रत्न प्रकट होने का समाचार दिया। कंचुकी ने पुत्र उत्पत्ति की खुशखबरी सुनाई, तो राजा के राज्य के धर्म अधिकारी ने कहा, राजन, आपके पिता अब पिता परमेश्वर बन गए, ठीक है। 3 खबर मिली, समाचार मिले। राजा भरत चक्रवर्ती के, अभी चक्रवर्ती हुए नहीं, है ना, चक्र रत्न प्रकट हुआ। जब चक्र रत्न प्रकट होता है उसके बाद फिर वो दिग्विजय की यात्रा के लिए निकलते हैं, ठीक है ना। आगे आगे चक्र रत्न चलता रहता है। कंचुकी ने पुत्र उत्पत्ति की खुशखबरी सुनाई, भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुआ, और एक साथ 3 खबरें मिली। अक्षय केवल ज्ञान से आलोकित उन्होंने मोक्ष पुरुषार्थ का फल प्राप्त किया है। तभी भरत ने क्षण भर सोचा कि किस कार्य को पहले करूं। 3 पुरुषार्थों के फल एक साथ सामने आए हैं। धन्य है यह गोपनीय दैव, दैव मतलब भाग्य, भाग्य की कैसी अम, फल फल है कि एक साथ 3 पुरुषार्थ का फल एक साथ एक ही समय पर मिल रहा है। यह चक्र रत्न
तो मेरे पूर्वकृत पुण्य का अनादि तप फल है। क्योंकि चक्रवर्ती जो भी बनता है पास्ट की पुण्य के कारण बनता है। ठीक है ना। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अर्थ पुरुषार्थ को प्रेरित कर रहा है। यह पुत्र रत्न मेरे समीचीन काम पुरुषार्थ का फल है। तो यह कैवल्य ज्ञान मेरे धर्म पुरुषार्थ को फैलाने वाला है। धर्म का यह अनमोल फल अत्यंत मांगलिक है। इसलिए प्रथम मैं परम पिता के दर्शन को चलता हूँ। अन्य दो फल तो गृहस्थ जीवन संबंधी हैं, पर कैवल्य की पूजा प्राक करणीय है। प्राक मतलब पहले। धर्म को पहले स्थान दिया जाता है। वो अंधे होते हैं जो लौकिक कार्यों के लिए धर्म की उपेक्षा करते हैं। वो मूढ़ हैं जो सांसारिक सुख में धर्म को भूल जाते हैं। यह चक्र और पुत्र कहाँ जाने वाले हैं, ये तो कई बार प्राप्त किए और कई बार छोड़ चुके, पर साक्षात अमूर्त आत्मा का मूर्त रूप देखना मानो यह जन्म को सफल बनाता है। क्षणिक जीवन में छायिक तत्व का दर्शन पारलौकिक है। क्षणिक जीवन हमारी किस अपेक्षा से कह दिया? क्षणिक की उम्र बहुत छोटी है, और जितनी भी है, चलो बड़ी भी है, पूर्वों की आयु भी हो, लेकिन उसको भी अनंत काल के आगे तो क्षणिक ही कहा जाएगा। राइट। तो क्षणिक जीवन में छायिक तत्व का दर्शन पारलौकिक है। क्यों छायिक तत्व का दर्शन? क्योंकि भगवान ने अपने चार घातिया कर्मों का नाश कर दिया। यानी अब कभी क्षय नहीं होने वाला अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य पा लिया। तो क्या हो गया ये? छायिक तत्व का दर्शन। सोचिए कोई ऐसा व्यक्ति सामने मिल जाए जिसने ऑलरेडी सब कुछ क्षय कर दिया, जिसका महात्मा देखने लायक है ना? तो क्या होगा? उसका दर्शन पारलौकिक है। दर्शन चक्र तो जड़ है, उसका दर्शन बाद में करूं। रहा पुत्र, सो उसका मुख भी बाद में देखूं, है ना? जड़ भी बाद में देखूंगा, पुत्र इवन दो चेतन है उसको भी बाद में देखूंगा। पहले यह पुत्र उस पिता का मुख लखेगा जिसका मुख देखने को इंद्र भी तरसता है। शायद यह निष्प्रता ही महापुरुषों को सूतक पातक के दोषों से बचाती है और धर्म कार्य के लिए निरंतर प्रेरित करती है। ठीक है। उसने उस तरह की एक्सट्रीम हैप्पीनेस नहीं दिखाई। सूतक पातक का एक साइंटिफिक रीजन जो बताया जाता है वो यही है कि हम या तो बहुत उदास हो जाते हैं या इतने एक्साइट हो जाते हैं कि हम कौन है ये हमें याद नहीं रहता। ठीक है। तो ऐसे में फिर मंदिर जाकर भी हम जो बेनिफिट हमें मिलना चाहिए, मंदिर का पर्पस क्या है? जिन दर्शन का पर्पस सम्यक दर्शन की प्राप्ति है, या भगवान के गुणगान की प्राप्ति, मतलब जो गुण है भगवान के वो प्राप्त करना। लेकिन जब हम बहुत डिप्रेस हों या बहुत एक्साइट हों तो हमें वो काम नहीं होता। ठीक है ना। तो इसीलिए उसको नॉर्मल हो जाओ फिर पहुंचो मंदिर। ठीक है ना। तो उस अपेक्षा से भी सूतक पातक के नियम बनाए गए। ठीक। लेकिन महापुरुषों को सूतक पातक नहीं लगता ना, तो भगवान के दर्शन के लिए वो पहुंच गए। अन्यथा पुत्र प्रसूति और पवित्र केवल ज्ञान का पूजन एक साथ कैसे घटित होते? अनुज भ्रात हैं, अंतःपुर की वनिताएं हैं, सबको लेकर पहुंच गए। अनेक राजागण हैं, पुरोहित हैं, धर्म पुरुष हैं, और महाराजा धीराज भरत सेना के अग्रणी नायक बन चल पड़े प्रभु के दर्शन को। और दूर से देखा नीलम रत्न, जो कि इंद्र नीलमणि बताया ना, से परिव्रत गगन खंड, मतलब एक ऊंचा सा पहाड़ टाइप का। सोच सकते हैं 30,000 फीट और 150 किलोमीटर का जिसका एरिया हो, इतना बड़ा एक पहाड़ जैसा बना दिया। सेना का शोर शांत हो गया, मन के अंतर्द्वंद धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। अपूर्व अद्भुत अनोखा दृश्य है। सवारी छोड़ दी, स्तब्ध आंखें, है ना? इसको आप बहुत अच्छे से विजुअलाइज करने की कोशिश करना, एज इफ हम खुद वहां पर पहुंचे हैं। ठीक है। खुद हम सब एक बार को भरत चक्रवर्ती बन जाते हैं। सवारी छोड़ दी, स्तब्ध आंखें सहज प्रणमन की मुद्रा में कर अंजलि पे रखी गई। अहो
कितनी कमनीय यह संरचना है। चारों आयामों में परिमंडल यह धूलिशाल प्रथम नीलाभ कोट। चारों आयाम मतलब चारों तरफ से परिमंडल है, गोल गोल, है ना। यह धूलिशाल प्रथम नीलाभ कोट, मानो नाभि कमल की कुंडलियां ही वलयित होकर इकट्ठी हो गई हैं। 20,000 सीढ़ियों को क्षण भर में पैर रखते ही पार कर गया। अनायास 2.5 कोस की ऊंचाई यानी 30,000 फीट की ऊंचाई पर आकर भी महसूस हो रहा है कि मैं प्राकृतिक भूमि पर ही खड़ा हूं। सभी सेना, सभी देव, सकल पशु पक्षी निराबाद बढ़े जा रहे हैं। ऊपर चढ़ने के बाद आगे की ओर बढ़ रहे हैं, प्रभु की ओर, है ना। और प्रभु का जो मुख है वो चारों दिशाओं में दिखाई देता है। वहां पर ये नहीं रहता कि भगवान उत्तर दिशा में दिखेंगे कि पूर्व में। चारों किसी भी तरफ से चढ़ सकते हैं सीढ़ियों से ऊपर जाकर। लेकिन क्या चढ़ते साथ ही दिखाई दे जाएंगे क्या? नहीं, उसके लिए अंदर जो गंध कुटी है वहां तक जाना होगा। और उससे पहले, है ना, 8 7 भूमियां अलग अलग प्रकार की, उनको क्रॉस करते हुए, है ना। और फिर उसमें जो अटक गया सो अटक गया, ठीक है ना, जो 8वीं भूमि पर नहीं पहुंच पाता। चारों ओर द्वार हैं, चारों ओर से द्वार हैं, चारों ओर से प्रवेश जारी है, पर सबका लक्ष्य एक है, उसी ओर गतिमान है। रास्ते सब एक हो गए। प्रभु के समत्व का यह सतफल की जड़ भी चेतन हो गए। रत्न यहाँ धूली बन गए, इसलिए यह धूली शाल कहलाता है। प्रवेश करते ही यह मानो अनेक विधियों में फूट गया। चारों दिशाओं के अंतहीन आकाश को छूते हुए ये मानदंड जो खड़े हैं, यानी जो ऊपर चढ़ते साथ सबसे पहले एंट्री करते ही मान स्तंभ आते हैं, तो ऊपर ऊंचाई लिए हुए मान स्तंभ खड़े हैं। विचित्र मणिमय जगती पर जहां प्रवेश के 4 द्वार हैं, अंदर चला तो एक नहीं, दो नहीं, 3 कोट पार किए, और स्वर्णमय सीढ़ियों से पहुंच मार्ग बना है। उन स्तंभों के ऊपर जड़ित प्रतिमाओं का निकट से दर्शन पूजन का सौभाग्य। ठीक है। इवन दो आदिनाथ भगवान पहले तीर्थंकर हुए, है ना, लेकिन क्या जिन प्रतिमाएं नहीं थी? जिन प्रतिमाएं पहले भी थी, क्योंकि अकृत्रिम जिनालय थे। ठीक है ना। तो ये जो प्रतिमाएं रहती हैं मान स्तंभ के ऊपर, ये भी स्वर्ग से आती हैं। इनको भी कुबेर जो है वहीं से लाते हैं, कहते हैं प्रतिष्ठित होती। ठीक है। इन तेजोमयी मूर्तियों के दूर से दर्शन ही बड़े बड़े मानियों का मान खंडित कर देते हैं, और कुपथ की कुटिलताएं इन मान स्तंभ की दीवार की तरह सीधी कर देती हैं मन को। कुछ तो ऐसा होता है वहां पर मान स्तंभ में कि वहां पर जाकर जैसे ही सिर झुकाते हैं तो मान विगलित हो जाता है, मान टूट जाता है ना। भगवान के सामने सिर झुकाने से मान किसी का ना नष्ट हो तो फिर वह मनुष्य ही किस काम का। ठीक है ना। फिर उसके पास कोई जरिया नहीं है अपने अम, कल्याण के लिए, जो भगवान के सामने जाकर जिसका मान विगलित ना हो, है ना। हम्म। नंदा जी आपने हाथ रेस किया। आपने अभी कहा ना ये मानस्तंभ में भी जो वो होती हैं वो शुद्ध भगवान की मूर्तियां होती हम्म। हैं। हम्म। एक मैं सही शब्द नहीं एकदम से मुंह पर आ रहा। प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित। तो जो हमारे अभी के मंदिरों में होती हैं वो भी प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं? आई डोंट थिंक सो, मतलब मेरी जानकारी में तो नहीं है, प्रतिष्ठित नहीं होती है, क्योंकि क्योंकि ओपन में इतने ऊंचे पर उनको विराजमान है तो विराजमान है, उनपे बहुत आसाधना होती है। तो यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन ये तो समोशरण की है रचना। वहां हम्म। पर आकर अभी और भी होंगी। प्रासाद वगैरह होते हैं जो अंदर चलकर, जहाँ कल्प वृक्ष हैं, सिद्ध वृक्ष हैं, है ना। हम्म। तो उनके ऊपर ऑलरेडी अकृत्रिम जिनालय रहते हैं, और उनमें सिद्ध भगवानों की प्रतिमाएं रहती हैं। ठीक है ना। हम्म। तो सब जो है देव करते हैं। नहीं वो तो देव करते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ अभी का मैं पूछी थी। अभी का तो नहीं है, अभी का ऐसा नहीं। कोई सिस्टम नहीं। हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक थैंक यू। है।
तो समोषण जब हुआ तो हम कहाँ होंगे उस टाइम पे? सब लोग गए ना। नहीं, सब तो लोग हम गए ऐसा नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा है ऐसा कि सब लोग गए हैं। सब पशु अभी पक्षी। क्या मालूम हम किस पर्याय में थे, हम भरत क्षेत्र में थे भी कि नहीं थे। व्हाट इफ वी वर समवेयर इन लाइक और तिर्यंच में और मिथ्या किसी दृष्टि समुद्र, भी नहीं जा सकते है ना। हाँ, और किसी समुद्र, द्वीप समुद्र में हो, राइट, हमें नहीं मालूम हम क्या थे, राइट, उस समय। इतनी दफा हुआ फिर भी नहीं गए तो चारू जी, नंदा जी का क्वेश्चन क्या था? माणिक स्तंभ के ऊपर जो मूर्तियां रहती है वो प्रतिष्ठित रहती है ना सभी जगह पे? तो सभी जगह पर जिन जिन मंदिरों में बनती है। हाँ हाँ हाँ। आ, ओके, मैंने कभी सुना नहीं इस बारे में, मानस स्तंभ की मूर्तियां प्रतिष्ठित होती हैं। या क्योंकि अभी महाराष्ट्र में जो हमारे यहाँ पे तो सभी जगह पे प्रतिष्ठा करके ही ऊपर मूर्ति लगाते हैं। अच्छा अच्छा। हमारे पावागढ़ हाँ में भी हाँ हाँ, प्रतिष्ठित है। ओके, प्रतिष्ठित रहती है या। ठीक है, तो प्रतिष्ठित होते होंगे। प्रतिष्ठित मतलब अंजन सलाखा नहीं, प्रतिष्ठित एक बात है और अंजन सलाखा एक बात है, हाँ हाँ उसमें फर्क है। हाँ, तो वही सब जगह की व्यवस्था के हिसाब से होता होगा, है ना? चलिए, अंजन श्लाघा क्या मतलब? अम, एक प्रोसेस रहता है आंटी, तो अपन इसका जिक्र बाद में करेंगे, ठीक ये है। पंच कल्याणक जैसा। हाँ, पंच कल्याणक जैसा है। अच्छा। भगवान के अनंत चतुष्टय का ये जयगान कर रहे हैं। इन्हीं स्तंभों के चारों ओर ये विशुद्ध शुद्ध शुभ जल सहित सरोवर, तो जो मान स्तंभ है उसके चारों ओर सरोवर हैं, जिनमें स्वतंत्र सत्ता का भान कर ही फंसते हुए ये आंदोलित रंग बिरंगे कमल पुष्पों की बहुलता, उसमें बहुत सुंदर सुंदर कमल पुष्प खिल रहे हैं। तदनंतर निर्मल जल से भरी हुई परिखाएं, परिखाएं मतलब गलियां जिसे कहते हैं ना, परिखा एक तरह की वो होती है, एक गहरा गड्ढा टाइप के जो होते हैं ना, चारों तरफ खुदा हुआ, वो परिखा। फिर अनेक अनेक पुष्प वाटिकाएं जहां योगी जन बैठकर शुक्ल ध्यान का अभ्यास करते हैं। तो अब तो भगवान ने दिखा दिया मार्ग, है ना? तो अब सब जो है योगी जन, यानी जो और भी दीक्षित राजा हुए या दीक्षित मुनि महाराज वहां पर थे, तो वो शुक्ल ध्यान करने का अभ्यास कर रहे थे। तब आता है प्रथम कोट। थोड़ी दूर चलने पर दिख रही हैं दोनों ओर दो दो नाट्यशालाएं, दोनों ओर मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड पर एंट्री करते साथ ही जो अब चल रहे हैं समो शरण में अंदर की तरफ, तो क्या आएंगी नाट्यशालाएं। प्रत्येक तीन तीन खंड की स्फटिक मणि से निर्मित, जिनमें देवांगनाएं विचित्र आभूषणों और भंगिमाओं से लसित होकर नृत्य कर रही हैं, और इन स्फटिक भित्तियों में से ऐसी विलस रही हैं मानो चित्र ही चिन्मय होकर नाच रहे हैं। ठीक है, इतनी मतलब उनकी चमक पड़ रही है बाहर। उनके आगे फिर वीथियां बन गई, जिनमें रखे धूप घट मेघ के समान छाए हुए सुगंधि से परिसर को जीवंत उपदेश दे रहे हैं। वीथियां एक तरह की अम, अम, रास्ता कहते हैं, रास्ता चलने का जो है ना, उसको। तो वहां पर क्या, रास्ते में धूप घट आदि रखे हुए हैं। उन गलियों के निकट, है ना, गलियां, विथियां गलियां, उन गलियों के निकट की चार चार गलियां वनों की, अशोक सप्तपर्ण चंपक और आम्र वनों के वन फल फूलों से लदे हैं। तदनंतर चार गोपुर द्वारों से शोभित चार वन वेदिकाएं रत्नमय तोरणों से सुशोभित हैं। उसके आगे ही स्वर्णमय खंबे हैं, है ना। अभी बस आप ये यहाँ पर क्या फोकस करना है, आप देख सकते हैं कि कुबेर ने उनके लिए क्या क्या क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। उनके आगे ही स्वर्णमय खंबे हैं, जिनके अग्रभाग पर ध्वजाओं की पंक्तियां हिलोरे ले रही हैं। तब प्रारंभ हुआ द्वितीय अद्वितीय अनुपम रजतमय कोट। प्रथम कोट की तरह यह भी विशाल और शोभा में समान है, पर यहाँ धूप घटों के बाद गलियों में अंतरालों में कल्प वृक्षों के वन है। मध्य में सिद्धार्थ वृक्ष है, जो सिद्ध भगवान की प्रतिमाओं से अधिष्ठित है। तदनंतर महावीथियों के मध्य भाग, वीथियां ये जो है ना, ये रास्ता, इसको वीथी कहते हैं, ठीक है। तो महावीथी, तो ये महावीथी हो गई, ये चार महावीथियां हो गई, और बाकी भी चलने का जहां भी स्थान है तो वीथियां।
तदनंतर महावीथियों के मध्य भाग में 9 स्तूप खड़े हैं जो सुमेरु के समान पूजार हैं, पूजने योग्य हैं, जिन पर स्थित जिनेंद्र प्रतिमाओं की पूजा स्तुति और प्रदक्षिणा भव्य जीव अनवरत कर रहे हैं। इन्हीं स्तूपों और मकानों की कतारों से घिरी आकाश समनिर्मित स्फटिक मणि का बना तृतीय कोट है, जिसमें प्रवेश करते ही देखा कि 3 लोक के जीव यहाँ एकत्रित हैं। जो तृतीय कोट है, तीसरा कोट जो है, ये आप देख रहे हैं पिक्चर में भी, ये 1 योजन का बना हुआ है जिसमें 12 सेक्शन है। ठीक है। 12 सभाओं से घिरी गंधकुटी, गंधकुटी जो है ये छोटा सा एरिया जो है ये गंधकुटी है। इस समोशरण वलय पुष्प की कर्णिका सी लग रही, ऐसा गोल सा है और ऐसा लग रहा है कर्णिका समान पुष्प हो। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। यहाँ तक के किसी को कुछ पूछना है? आई थिंक हमारा अगले उसमें या अगले के 2 सेशन और रह गए, शायद अगले में ही पूरा हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो मैंने सोचा है वो ये कि हम, जैसे हमने रिद्धि रिद्धि 64 रिद्धियों के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही हम बाकी पूजा की जितनी भी, जैसे पूजा ले सकते हैं, मेन मेन जो पॉपुलर पूजाएं रहती हैं, या भक्तामर स्तोत्र, या और भी कोई स्तोत्र जो भी हम पढ़ते हैं जैसे, तो वो ले सकते हैं। मेरा मन तो पूजाएं लेने का है, पूजा मतलब जो अपना पूरा प्रोसेस रहता है उनमें हम करते क्या हैं, राइट, तो उनके मीनिंग थोड़े से अपन कर सकते हैं। ऐसा कुछ लेना है तो बताइएगा, और नहीं है तो फिर समाधि मरण, भक्तामर स्तोत्र एक है, और तीसरा ऑप्शन है समाधि तंत्र। समाधि तंत्र हट्टाम्बर को ले लेते हैं, क्योंकि जब आप, अब वैसे तो बुक्स में उसका मीनिंग लिखा होता है, लेकिन जब आपके मुंह से सुनेंगे तो ज्यादा और अच्छे से मन में बैठ जाएगा, तो वो शुरू कर सही लेते बात है, सही बात है, मैं एग्री। ओके। हाँ हाँ, हाँ सुनना हाँ है मैं बता भी आपकी एग्री सब। हूँ, का मैं भी अपन एग्री। मीनिंग समझेंगे, और साथ ही साथ क्योंकि हमने युग दृष्टा पढ़ा है तो वो आदिनाथ भगवान के ऊपर ही है भक्तामर स्तोत्र, तो अपन उनकी और ज्यादा क्वालिटीज के बारे में अलंकृत भाषा में, है ना, मानतुंग स्वामी ने उनके बारे में क्या विचार किया उसके हिसाब से। और होता क्या है ना, एज अ गृहस्थ हमें एक टूल चाहिए रहता है, अपनी तकलीफ कोई आ जाए या अपनी भक्ति को ही हमें बढ़ाना हो, है ना, तो हम किस तरह से भक्तामर स्तोत्र को यूज कर सकते हैं, तो वो भी उस विषय पर अपन थोड़ा सा विचार कर सकते हैं। तो लेट्स डू भक्तामर स्तोत्र आफ्टर दिस, वी आर डन। ठीक है। मुझसे पढ़े और आपके मुंह से सुने ना तो हाँ पूरी ठीक है, अलग। याद करेंगे अपन और शुद्ध उच्चारण सीखेंगे। ठीक है। जी जी, थैंक यू। चलिए मतलब नेक्स्ट भक्ताम्बर चालू कर रही हैं। जी, मंडे ओके, को भक्तामर स्तोत्र। थैंक यू। चारू जी, इसका मुझे एक प्रश्न पूछना था चारू जी, आपसे। इसका एक बार और दीजिए ना, इसको लास्ट वाला जो ये ना आज का क्लास का, कि हाँ स्टार्टिंग में बहुत अच्छी चीज सिखाई जो आपने, वो एक आप बार एक दोबारा बार रिपीट। रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग सुन लिएगा, है ना, उससे वो आप क्लियर वही हो। अब वही बात हुई, आपके मुझसे सुनो ज्यादा अच्छा लगता है नहीं नहीं, शायद। वो भी साफ सेम ही चीज है। हाँ ओके ओके, नहीं नहीं, इट्स ओके। क्या क्वेश्चन है? हाँ, मैं ये पूछ रही थी, आपने जो वो प्रतिक्रमण करवाया था, जी उसमें ये आता है कि हे भगवान, मैंने समाधि भक्ति का कायोत्सर्ग किया, जी तत्संबंधी दोष की मैं आलोचना करता हूँ। जी। तो इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, तो उसमें क्या होता है, जब हम उसमें कई सारी भक्तियां पढ़ते हैं, ठीक है, हाँ नॉट जस्ट हाँ, समाधि भक्ति, चैत्य भक्ति भी पढ़ते हैं हम, सिद्ध चैत्य भक्ति भक्ति, पढ़ते हैं, सिद्ध हाँ, भक्ति पढ़ते हैं, अरिहंत आचार्य पढ़ते भक्ति, हैं। हाँ हाँ तो होता क्या है कि देखिए, इन सब में एक शुद्धि की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। जी, हम हाँ उतनी शुद्धि से ना तो बोल सकते हैं, ना हमारे हाँ, पास उतनी शुद्धि है, विशुद्धि है, राइट, अच्छा, जितने हाँ जी, लेवल की हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए वो लेवल नहीं है हमारे अंदर। तो हाँ जितने भी दोष लगते हैं हम उसके लिए कायोत्सर्ग करते हैं, जी, ओके, है ना। हम हाँ, अपनी तरफ से तो अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन जी भी अगर हम उत्कृष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कमी तो है कहीं ना कहीं, ठीक है जी, ना। तो उस कमी को हम एक्नॉलेज करके और उसके लिए कायोत्सर्ग करते हैं। इसलिए बोला गया है कि भक्तामर स्तोत्र भी जब हम पढ़ते हैं तो क्योंकि हम कई बार शुद्ध नहीं पढ़ पाते,
तो उसके बाद हमें कायोत्सर्ग कर लेना चाहिए कि जो भी दोष लगा हो पढ़ने में, बोलने में, या भाव भटक गया हो हमारा, राइट, तो उसके लिए एक कायोत्सर्ग कर लेना चाहिए। अच्छा ठीक है? जी। कायोत्सर्ग मतलब क्या हो? जो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें ओके ओके। और ये हमेशा बाद में करते हैं? बाद में। क्योंकि हाँ हमेशा क्योंकि ध्यान तो भटकता है सामायिक प्रतिक्रमण में, जी, तो उसके लिए फिर कायोत्सर्ग और भाव जो होने चाहिए वो आते नहीं है। ओके बिल्कुल, तो इसीलिए जी। जरूर करना पड़ेगा। चलिए, हम्म। जिनवानी स्तुति। हाँ। जावानी के ज्ञान से सुचिलो कलो, सोवाणी मस्तक सदा तेरे। ये जिनवाणी ये जनवाणी कोई जब बोलते हैं तो तेरा महिमा तो भावे सुख है। सो पावे सुख है। 9 बार। या तो हम जो ये अभी नमो इस 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, उसका कारण भी यही है कि हमसे हो सकता है स्वाध्याय में कोई गलती हो गई हो, हमारा भाव चले जाते भाव इधर उधर। उतने अच्छे से ना लग पाया हो, है ना, कहीं अभिनय हो गई हो, तो उसके लिए हम फिर नकार मतलब कैसी भी अच्छी चीज है। जी। थैंक यू। चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र जय सभी जिनेन्द्र को। सभी को।